दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे ब्लॉकचेन और उसके हिस्ट्री के बारे में। तो हम बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ब्लॉकचेन होता क्या है। ब्लॉकचेन को आप इस तरह समझिए कि आपके पास एक नोटबुक है जो कि बहुत ज़्यादा सिक्योर है, और अगर आपने उस नोटबुक में कुछ लिख दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि आपने नोटबुक मान लिया, आपने कोई डायरी ले ली, आप डेली डायरी बनाते होंगे या लिखते होंगे, अपने जर्नल्स लिखते होंगे। तो अगर आपने उसमें एक दिन का जर्नल लिख दिया तो आप उस जर्नल को वापस चेंज नहीं कर सकते, बस पढ़ सकते हो। तो ये इसी तरह होता है कि आपने एक अपना कुछ भी लिखा और उसको सेव करके रख दिया। अब उसको ना कोई बदल सकता है ना कुछ कर सकता है, तो आप बस उसको पढ़ सकते हो। यही होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो इसमें ख़ास क्या है कि ये एक कोई आम नोटबुक नहीं होती। इसमें जो है ये आपका एक सुपर सिक्योर नोटबुक होती है जिसमें आप सब कुछ रख सकते हो। बेसिकली ये रिकॉर्ड कीपिंग के काम आती है। तो ये काफ़ी यूज़फुल हो जाती है हमारे लिए। जैसे कि अगर आपको ट्रांजैक्शन की कोई हिस्ट्री रखनी हो या फिर आपने कोई ट्रांजैक्शन करी है और उसे देख रहे हो, तो आपको दिख रहा है कि ट्रांजैक्शन हो रही है और वो कहाँ से कहाँ जा रहा है वो सब दिख रहा है, लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ट्रांजैक्शन की जो डिलीवरी है उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपको अभी ट्रांसफ़र नहीं करना तो आप उसको बदल के 2 घंटे बाद कर दो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो ये इसी तरह होता है ब्लॉकचेन की आपने एक बार जो उसमें लिख दिया तो वो लिख दिया और वो सुपर सिक्योर माना जाएगा। तो ये इसी तरह काम करता है ब्लॉकचेन का। तो अब आपने क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में सुना होगा। जैसे कि बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज़ आई थी। सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी थी बिटकॉइन। बिटकॉइन को निकालने वाला कौन था वो तो हम नहीं जानते, लेकिन जिसने बिटकॉइन निकाला उसी ने ब्लॉकचेन भी निकाला। तो जो बिटकॉइन है वो उसका ब्लॉकचेन जो है उसका पहला टेस्ट है। और उसके बाद बहुत सारे कॉइन्स आते रहे, इथेरियम, बाइनेंस और ट्रॉन, आपने नाम सुना होगा। बहुत पॉपुलर कॉइन है डॉज कॉइन, और जिसको अभी एलन मस्क ने सपोर्ट किया। शिबा इनू है जिसको एलन मस्क ने काफ़ी सपोर्ट किया। और उसके बाद बहुत सारे कॉइन्स आते रहे। ऐसे ही करके एक पूरा इसका मार्केट बन गया, क्रिप्टो करेंसी मार्केट। तो ये इसी तरह काम करता है कि आपका एक क्रिप्टो करेंसी मार्केट है और आप उसमें पैसे लगा सकते हो, बेच सकते हो। तो ये आजकल एक स्टॉक मार्केट की तरह हो गया। जैसे कि आपने स्टॉक का नाम सुना होगा, फॉरेक्स का नाम सुना होगा। तो ये भी इसी तरह हो गया कि आपने क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया, वो आपको रिटर्न देगा और आप उस रिटर्न को लेके अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। तो ये एक पैसा कमाने का ज़रिया बन जाता है। अब अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इस जो ये ब्लॉकचेन है ये स्टार्ट हुआ था 2008 में। और इसे स्टार्ट किया था सतोशी नाकामोटो, किसी का नाम है उसने। तो ये हम तो नहीं जानते कि ये जो बंदा है सतोशी नाकामोटो ये असल में है या नहीं। इसने बस एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनाई, उसको हमें सौंपा और उसको चला गया, डिसेंट्रलाइज करके चला गया। और ये हर एक आदमी इसको देख सकता है, यूज़ कर सकता है, पढ़ सकता है, कुछ भी कर सकता है इसका। तो ये इसने बनाई और ये चला गया। तो ये बड़ी बात नहीं है कि इसने ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनाई, बड़ी बात ये है कि इसने जो टेक्नोलॉजी बनाई वो आज बहुत ज़्यादा काम आती है। जैसे कि अगर आपको कहीं बाहर विदेशों में ट्रांजैक्शन करना हो तो वहाँ बहुत काम आती है। और अगर आपको कहीं पे भी जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी हो या फिर ऑनलाइन आपको कुछ ख़रीदना हो तो वहाँ भी बहुत काम आती है। इवन बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वो क्रिप्टो करेंसीज़ को एज जैसे आप असली पैसा मानते हो उसी उसी की तरह मानती है। तो ये काफ़ी काम की चीज़ हो गई है ब्लॉकचेन आजकल, और क्रिप्टो करेंसीज़ भी। तो ये थी आपकी हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन, और ये होता क्या है उसके बारे में। तो इसी वीडियो को कंटिन्यूएशन करते हुए हम अगली वीडियोस में बताएंगे कि ये क्यों बना, कैसे बना, इसका यूज़ क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं।